आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 61 कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। इस पत्र के मात्र 4 अध्याय है और इस पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले कलोसियों के नाम पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। कलोसियों के बीच में संत पौलुस ने कलीसिया की स्थापना की थी। पौलुस को यह खबर मिली थी कि कलोसुस की कलीसिया में झूठे शिक्षक थे। अध्याय 2 वाक्य 4 एवं 8। वे यह शिक्षा देते थे कि ईश्वर को जानने और संपूर्ण मुक्ति प्राप्ति के लिए संसार के तत्वों, आधिपत्यों और अधिकारों अर्थात स्पिरिचुअल पावर्स, लॉर्ड्स, रूलर्स एंड अथॉरिटीज की आराधना करना जरूरी था। इसके अलावा वे यह भी सिखाते थे कि खतना कराना आवश्यक है, कुछ भोजन से परहेज लेना जरूरी है आदि। संत पौलुस ऐसी बातों की निंदा करते हैं। अध्याय 2 वाक्य 10, 15 और वाक्य 20 से 21 तक। और पौलुस कहते हैं कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा संपूर्ण मुक्ति प्राप्त है। अध्याय 1 14। पत्र का मुख्य उद्देश्य मसीह की सर्वश्रेष्ठता को दर्शाना है। अध्याय 1 15 से 20, अध्याय 2 9 से 10 एवं 15। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। परंपरागत रूप से पौलुस को पत्र का लेखक माना जाता है। पत्र के प्रारंभ में और अंत में और अन्य परिच्छेद से यह स्पष्ट है कि लेखक पौलुस ही है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 23, अध्याय 4 18। लेकिन आधुनिक विद्वानों द्वारा इस पर संदेह प्रकट किया गया है। उनके अनुसार कलोसियों का पत्र पौलुस के द्वारा नहीं बल्कि उसकी लेखन कला से परिचित किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। पौलुस 60 से 62 ईस्वी तक में रोम में बंदी गृह में थे जब उन्होंने यह पत्र लिखा। एफेसियों, फिलिपियों, कलोसियों एवं फिलेमोन के पत्र समान परिस्थितियों में रोम के बंदी गृह से लिखे गए थे। हालांकि यह सुझाव आया है कि पत्र कैसरिया या एफेसुस में लिखा गया होगा। अधिक संभावना इस बात की है कि यह पत्र रोम के बंदीगृह से ही लिखा गया है। उस समय पौलुस को यह खबर मिली थी कि कलोसुस की कलीसिया में झूठे शिक्षक थे। अध्याय 2 वाक्य 4 एवं 8। ऐसे शिक्षकों से सतर्क कराने के लिए पौलुस ने यह पत्र लिखा। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। यह क्रिस्त शास्त्रीय पत्र अर्थात क्रिस्टोलॉजिकल लेटर कॉस्मिक क्रिस्त पर केंद्रित है, जो विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष है। अध्याय 2 वाक्य 10। समस्त सृष्टि के सृजनहार है। अध्याय 1 16 से 17। और क्रिस्त मेल मिलाप का स्रोत है। अध्याय 1 20 से 22। वही हर विश्वासी की आशा का आधार है। अध्याय 1 5 एवं 27। नए जीवन के लिए शक्ति का स्रोत है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 11 और 29। वही उद्धार करता है। अध्याय 1 14। अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप है। अध्याय 1 15।
जिसमें सब प्रकार की परिपूर्णता है। अध्याय 1:19 और समस्त सृष्टि टिकी हुई है। अध्याय 1:17 वही कलीसिया के शीर्ष है, मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले हैं और सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। अध्याय 1:18 वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। अध्याय 3:1 जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि है। अध्याय 2:3 विश्व के सभी आधिपत्य और अधिकार सभी मसीह के अधीन है। अध्याय 2:10 और वही हमारा जीवन है। अध्याय 3:4 अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं। पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है क्रिस्त के सर्वश्रेष्ठता। कलोसियों के पत्र का मुख्य विषय यह है कि क्रिस्त सर्वश्रेष्ठ है और किसी भी परिस्थिति में पर्याप्त है। विश्वासी क्रिस्त में परिपूर्ण है और उसे किसी बात का अभाव नहीं होगा, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। अध्याय 2:9 उनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। अध्याय 2:3 कुछ झूठे शिक्षक सिखाते थे कि ईश्वर को जानने और संपूर्ण मुक्ति प्राप्ति के लिए संसार के तत्वों, आधिपत्यों और अधिकारों की आराधना करना जरूरी है। पौलुस इस झूठी शिक्षा का खंडन करते हैं और कलोसियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने विश्वास में दृढ़ और अटल बने रहे, जो उन्हें सुसमाचार द्वारा दिलाया गया है। अध्याय 1:23 अब हम मुख्य पद को देखते हैं। मुख्य पद है अध्याय 2:9-10 और अध्याय 3:1-2 तक। अध्याय 2:9-10 तक में लिखा गया है, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष है, सभी मसीह के अधीन है। दूसरा मुख्य पद है अध्याय 3:1-2 तक और यहां लिखा है, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है कोलोसियों का पत्र अध्याय 3। इसलिए विश्वासी मसीह के साथ जी उठा है। अध्याय 3:1-4 उसे अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर एक नए स्वभाव को धारण करना है, जो अपने सृष्टिकर्ता के प्रतिरूप हो। अध्याय 3:10 इस प्रकार आपसी संबंधों में भी बदलाव और पवित्रता झलक उठेगी। अध्याय 3:18-25 अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। यह पत्र संभवतः बाइबल की सबसे क्रिस्त केंद्रित ग्रंथ है। कलोसुस की कलीसिया में प्रचलित भ्रांत शिक्षा क्रिस्त के मूल्य और श्रेष्ठता को घटाने की कोशिश कर रही थी। इस भ्रांत शिक्षा के विरुद्ध पौलुस इस पत्र में मसीह की सर्वश्रेष्ठता और उनके द्वारा प्राप्त संपूर्ण मुक्ति पर जोर देता है। पत्र के 2 मुख्य विषय हैं। पहला, मसीह की सर्वश्रेष्ठता, अध्याय 1-2 तक। पौलुस चाहता है कि कलोसुस के विश्वासी ईसा के व्यक्ति और उसके सामर्थ्य को गहराई से समझे। इसलिए वह अपने मुख्य विषय मसीह की सर्वश्रेष्ठता पर जोर देता है। वह समस्त सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। वह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी। सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए
सृष्ट किया गया है। समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वह कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाला भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। अध्याय 1 15 से 18। वह उद्धारकारी में भी सर्वश्रेष्ठ है। अध्याय 1 19 से 23। उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता है। उन्होंने क्रूस पर रक्त बहाया और शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया, जिसे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। अध्याय 1 19 से 23। दूसरे अध्याय में पौलुस भ्रांत शिक्षा का भंडाफोड़ करता है, क्योंकि झूठे शिक्षक अपने भ्रामक तर्कों द्वारा कलीसिया को बहकाने का प्रयास कर रहे थे। अध्याय 2 4 से 23। पौलुस कहता है, ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। अध्याय 2 वाक्य 8। मसीह में आप लोगों का खतना भी हुआ है, जो हाथ से नहीं किया जाता। वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। अध्याय 2 वाक्य 11। आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दें, जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथाकथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। अध्याय 2 18। उसे परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छूना, यह सब मनुष्यों के आदेश है, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। मनमानी व्यक्तिगत साधना, झूठी नम्रता और कठोर तपस्या ये शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ है। अध्याय 2 21 से 23। और दूसरा भाग, मसीह के समक्ष आत्मसमर्पण। अध्याय 3 से 4। क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ विश्वासी की एकता ही नींव है, जिस पर वह अपने ऐहिक जीवन का निर्माण करे। अध्याय 3 1 से 4। क्रिस्त के साथ मरने के कारण क्रिस्तीय को पुराने पापों के प्रति अपने को मरा हुआ समझना है। अध्याय 3 वाक्य 5 से 11। क्रिस्त के साथ जी उठने के कारण वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। अध्याय 3 12 से 17 तक। पारिवारिक संबंधों के बारे में पौलुस कहता है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे, पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने। पिता अपने बच्चों को खिंचाया ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। अध्याय 3 वाक्य 18 से 21। आगे पौलुस कहता है कि स्वामी अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें और सुसमाचार प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना करें। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 4 तक। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, कलोसियों के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, क्रिस्त हमारा सर्वस्व है। दुनिया के विचारों, मूल्यों, धन दौलत और मोह माया की ओर हम खींचे जाते हैं और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। ऐसे अवसरों में कलोसियों के पत्र के बहुमूल्य वचनों को याद करना है। पौलुस कहता है, वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर
अर्थात कलीसिया का शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो, स्वर्ग में अपने से मेल कराया। अध्याय 1 वाक्य 17 से 20 तक। अर्थात सभी बातों में मसीह सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया की चीजें कुछ भी नहीं है। दूसरी शिक्षा है, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है। इसलिए पौलुस कहते, किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। अध्याय 1:23। जो शिक्षा सुसमाचार के अनुसार नहीं है, उसके बहकावे में नहीं आना है, बल्कि उसे त्यागना है। तीसरी शिक्षा, हमें क्रिस्त से संयुक्त होकर जीना है। पौलुस कहता है, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताए। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ़ बने रहे और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष है, सभी मसीह के अधीन है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 6 से 10 तक। अर्थात कोई भी सांसारिक दर्शन या मानवीय विचार नहीं, बल्कि हर समय क्रिस्त हमारा अगुवा रहे। चौथी मुख्य शिक्षा है, हम ऊपर की चीजों की खोज करें। अधिकांश लोग पृथ्वी की चीजों की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। अध्याय 3 1 से 4 तक। पांचवी शिक्षा है, एक नया स्वभाव धारण करें। हमें अपना पुराना स्वभाव अर्थात पापमय जीवन को त्यागना है। इसलिए पौलुस कहता है, अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 से 10 तक। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने कलोसियों के नाम पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है। मेरी आशा है आप इस पत्र के वचनों को समझ सके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप पत्र का अध्ययन करें। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आपको प्रज्ञा और ज्ञान से भरे आपके सारे मनोरथों को पूरा करे, प्रभु के ज्ञान में और आगे बढ़ सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।